जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 7 और 6 के लिए जो आपकी बुक है इसके कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो इस एक ही वीडियो को देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस एक ही वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक के उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम कार्यपत्रक नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसकी दक्षता हमें दी है व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थों को समझ पाना। बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, आपको इसी वीडियो में सारे कार्यपत्रक देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से आप सभी कार्यपत्रक के उत्तर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब जैसे कि बच्चों अलग शब्द वाले पर हमें गोला लगाना है। पहला हमें उदाहरण में दिया है दिन बार रात दिवस। अब बच्चों दिन बार और दिवस ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन रात इनका क्या है विलोम है, तो रात इनमें से क्या हुआ अलग हुआ, इसलिए रात पर गोला लगा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें नेक्स्ट दिया है आग अनल अग्नि और मशाल। अब बच्चों आग अनल और अग्नि ये तीनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें मसाल क्या है अलग है, तो हम मसाल पर गोल घेरा बना लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फिर हमें बच्चों दिया है दोस्त बंधु दुश्मन और साथी। अब बच्चों इसमें दोस्त बंधु और साथी ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन दुश्मन इनका विलोम है, इसलिए दुश्मन पर गोल घेरा आपको बना लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेत्र नयन पलक आँख। अब बच्चों इसमें आप देखिए नेत्र नयन और आँख ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें से पलक अलग है, तो पलक पर हम गोल घेरा बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पवन वायु हवा तूफान। इसमें बच्चों पवन वायु और हवा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन तूफान अलग है, तो तूफान पर गोल घेरा बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें दिया है गृह के 3 पर्यायवाची दिए हैं घर आले और निवास। ऐसे ही बच्चों हम धरा के 3 पर्यायवाची लिखेंगे भूमि पृथ्वी और वसुंधरा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिया है खग, खग के 3 पर्यायवाची लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पक्षी विहंग और पखेरु। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट गा वाला बादल, बादल के 3 पर्यायवाची हमें लिखना है, तो बादल के 3 पर्यायवाची होगा मेघ बारिद और घटा। इसके बाद में पानी, पानी के 3 पर्यायवाची होंगे जल नीर और अमृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है पीछे पीछे सुबह सुबह तरे तरे सुनते सुनते ऊंची ऊंची। तो इसमें हमें दिया है बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। इसके बाद में जो शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं और बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा तुम्हारी कक्षा में सुबह सुबह लगेगी, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो बच्चों रेड कलर में हमने आंसर लिख रखे हैं। आप अपनी बुक जिससे भी कंप्लीट करते हो पेन पेंसिल जिससे भी आप करते हो, जिससे आपकी टीचर्स ने बोला हो उससे कंप्लीट कर सकते हो, साथ में समझ सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि बच्चों उदाहरण हमें दिया है सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो सूरज की जो किरणें होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो किरणों पर हमने टिक किया है। अब बच्चों सत्य अहिंसा और शांति के पुजारी थे, तो कौन थे महात्मा गांधी जी थे, इसलिए महात्मा गांधी वाले बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है देश के वीर अपने देश की के लिए बलिदान दे देते हैं, तो अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है नदियां हैं, इसलिए नदियां वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। चलिए बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 11 था कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम आपकी कार्यपत्रक नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो इसकी दक्षता आप देख सकते हो व्यवहारिक व्याकरण मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर पाना। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके हमें लिखना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 1। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो बच्चों पहले तो आपको वर्ग पहेली यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, ये आपको वर्ग पहेली दी गई है और साथ में बच्चों हमें इधर जैसे कि यहाँ पे ज्ञान लिखा था है ना, ये ज्ञान हमने यहाँ से लिखा था। ऐसे ही बच्चों और शब्द हम क्या क्या बना लेंगे भाग्य मूर्ख इंग्लैंड और चित्र। ठीक है, इसके बाद में बच्चों इधर भी हमें लिखना है, तो इधर हमारे कौन कौन से शब्द बनेंगे मुद्रक मुख्य प्रजा मूर्ख और मंत्री।
साथ में बच्चों आपको क्या करना है, इसमें गोल बना लेना है, जैसे कि हमने मुख्य पे बनाया, कक्ष पे बनाया, इसी प्रकार से आप पूर्व पर बना लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। जैसे कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का प्रसिद्ध होगा, ऐसे ही कृष्ण का होगा कृष्ण, बुद्धू का होगा बुद्धू, समस्या का समस्या, और बच्चों नेक्स्ट में शत्रु और मंत्री। ऐसे ही प्रभावित का प्रभावित कर लेना, दिक्कत का दिक्कत और जिज्ञासा। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखिए। तो बच्चों अब हमें शुद्ध शब्द लिखना है। देखिए का वाले में तो कपा का कृपा हुआ, ऐसे ही इसमें गह का गृह कर लीजिएगा, घड़ा का घृणा, कसी का कृषि, और जो हमें दिया है बक्ष, बक्ष में राखी रेप लगेगी वृक्ष बन जाएगा, मग में राखी रेप लगेगी मृग बनेगा, अमत में राखी रेप लगेगी अमृत बनेगा, तड़ में राखी रेप लगेगी तो तृण बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं षष्ठ, षष्ठ का बनेगा पृष्ठ, कपाण का कृपाण, भगु का भृगु, और कृतज्ञ का कृतज्ञ। बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इन शब्दों के अर्थ हमें लिखना है। जैसे कि मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय, और दुर्गम, दुर्गम ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है। विस्तृत का मतलब होता है विस्तार पूर्वक बताया गया। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है कि योग्यता को परखना, और गंतव्य का मतलब होता है कि जाने योग्य। महत्वपूर्ण का मतलब होता है आवश्यक। ग्रामीण का मतलब तो ग्राम या गांव होता है, अदृश्य का जो दिखाई ना दे, और पर्यटक का मतलब जो दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। अब जो यहाँ पर आ जाएगा रेफ और रखाल लगा करके शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए ग्रहण का ग्रहण, ऐसे ही सुई का सुर, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, सत का सर्त, गमी का गर्मी, ड्रामा का ड्रामा। नेक्स्ट हमें दिया बक, बक का होगा बक्र, बत का व्रत, और प्रयास का प्रयास। चलिए ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कार्यपत्रक नंबर 13 दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। दक्षता इसकी दी है व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। तो जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर हमें पूरा करना है प्रश्न क्रमांक 1 में। अब जैसे कि बच्चों मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो इसमें बहादुरी आ जाएगा। नेक्स्ट नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, इसमें नम्रता आ जाएगा। फिर दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं, तो मेहनती आ जाएगा। और ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है, यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। इसके बाद में आपका आ जाएगा गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। संज्ञा का संदर्भ समझ करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि कमल तालाब में उगता है। नेक्स्ट है गंगा नदी हिमालय से निकलती है। इसके बाद में आ जाएगा अंगूर में मिठास होती है। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा कुतुब मीनार दिल्ली के प्रसिद्ध इमारत है। दी गई व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाइए। तो हमने यहाँ पर बनाया फुटबॉल, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा का आप बना लोगे। और ठीक है दोस्तों, ये आपको लाइंस लिख लेनी है। इसके बाद में भाववाचक संख्या के लिए आप ये लाइन लिख लोगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना है। अब देखिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 14 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। दक्षता इसकी दी है वाक्य निर्माण कर पाना। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में हमें लिखना है। पहला वाक्य परिधि पढ़ती है, परिधि पढ़ती कविता है, तो इसे हमने सही करके लिखा है परिधि कविता पढ़ती है। ऐसे ही बच्चों रानी जाति से बस बाड़मेर, इन सभी का हमने यहाँ पर सही करके लिखा है। तो यहाँ से देख करके और अच्छे से आप नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों की स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना का मिलान कीजिए। जैसे कि बच्चों पुष्पा जो है स्वच्छता को अपनाती है, तो क्या स्वच्छ रहने से क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं, तो स्वस्थ आ जाएगा, है ना, वह स्वस्थ रहेगी। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो विद्यालय कम जाएगा तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा।
ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है तो वह क्या पढ़ने में होशियार रहेगी। राजा प्रजा के बिना दंडित करता है तो जनता उसका तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है तो क्या बैसाख का महीना आने वाला है। और अनूप के पैर में चोट लग गई तो उसे अस्पताल जाना चाहिए। चलिए ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया है दिए गए वाक्यों को पढ़ करके क्रमबद्ध हमें लिखना है। तो जो ये पूरा पैराग्राफ हमें दिया था इसे हमने क्रमबद्ध करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस थे आगे पीछे थे, हमने सही करके लिखे। तो आप यहाँ से लिखोगे मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद मन लगा करके पढ़ता है। इसके बाद वह विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है। अध्यापक भी उससे प्रेम करते हैं। अगला आ जाता है आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध हमें बताना है। तो बच्चों आप जो करते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि उठकर नैतिकता के साथ ध्यान और योग, इसके बाद 8:30 बजे सोच और फिर स्नान के बाद नियमित सर्वाहार का सेवन, 9 बजे व्यायाम और प्राणायाम, 9:30 बजे व्यक्तिगत अध्ययन, 10 बजे दिन की शुरुआत। बच्चों अगर आप अपने अनुसार लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो लिख सकते हैं। आप जो जो करते हैं वे चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 15 हमें दिया है दक्षता इसकी दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। और जो एक गद्यांश हमें इस बॉक्स में दिया गया है इसे आपको रीड कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने रहेंगे। तो ऊपर दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। नगर में एक बंदर रहता था, तो कौन से सांवा नगर में रहता था, इसलिए आंसर में हमने लिखा सांवा। सभी किससे परेशान थे, तो बंदर से परेशान थे, उत्तर में हमने बंदर लिखा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं, तो क्या आ जाएगा अंगूर। नेक्स्ट है धरती के तवे की तरह तप रही है, तो तप आ जाएगा। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है, तो इसमें आंसर आ जाएगा निशान। लोमड़ी चतुर जानवर है, इसमें आ जाएगा चतुर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, तो बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, तो बंदर को लालच देकर के पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे, तो लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। अब अच्छा इसके बाद में आपका एक आकलन दिया है, इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में अगले कार्यपत्रक सॉल्व करेंगे। तो दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द हमें लिखना था। सुमन का हमने लिखा फूल पुष्प कुसुम, सूर्य का रवि आदित्य और भास्कर, दिन का सवेरा दिवस और बार, पेड़ का वृक्ष तरु और पादप। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरना है। तो कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश हुआ। और धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों ये हमने शुद्ध करके लिखे पुरस्कार सम्मान परीक्षा और कवित्री ऋषि और तबीयत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, जैसे कि चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो चंद्र पढ़ाई में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से, इसका सही होगा कल मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, इसका होगा विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। नेक्स्ट अंकिता है खुश मिजाज, इसका सही होगा अंकिता खुश मिजाज है। चलिए इन शब्दों के अर्थ हमें बताना है। प्रेरक का प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री और महत्वपूर्ण का आवश्यक। आकलन एक और आपका आ जाता है बच्चों, इसी में अगले क्वेश्चन आपको दिए हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर देना है। जैसे कि जो आपका छठा क्वेश्चन पूछा है, भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन सा 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ है, हिमालय में। और भारत एक अनूठा देश माना है, तो भौगोलिक आधार पर माना है। विश्व का समानार्थी नहीं है, तो भारत जो है विश्व का समानार्थी नहीं है। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखनी है, तो ये देखिए विशेषताएं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला कार्यपत्रक नंबर 16। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। तो हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी, स्कूल बंद रहता उस दिन को रविवार कहते हैं। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। और बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। अब देखिए छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज, तो अनुज पर टिक किया। ऐसे ही जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उसे अनाथालय कहा जाता है।
तीन रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर के सही का निशान हमें लगाना है। जैसे कि नोटों की क्या होती है, गड्डी। पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखला। और फूलों का क्या होता है, गुलदस्ता। लोगों की क्या होती है, भीड़। भेड़ बकरियों का क्या होता है, रेवड़। और सैनिकों की क्या होती है, टुकड़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 17 आप कहा जाता है व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। दिए गए शब्द चाल में से संज्ञा शब्द ढूंढ करके संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि आगरा, आगरा का दिया है, आगरा शहर यमुना किनारे बसा है। फिर बच्चों ऐसे ही हम लिखेंगे बेल। बेल खेतों में हल जोतने का कार्य करता है। गधा, गधा एक मूर्ख जानवर है। और शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई, मछली जल के बिना नहीं रह सकती। सलगम, सलजम की सब्जी अच्छी है, उसने आग पर चावल पकाए। और जो दिए गए शब्दों को वाक्यों में पूरा करना है। यमुना दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी नई दिल्ली है ना। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ। डल झील श्रीनगर में है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। और लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत के प्रसिद्ध शहर है। और किसान खेत में हल चला रहा है। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर के वाक्य को पूरा करना है। मधुमक्खियों का क्या होता है, छत्ता। ऊँटों का क्या होता है, दल। और पहाड़ों की होती है श्रृंखला। और डाकुओं का होता है बच्चों काफिला। ठीक है, तो डाकुओं का काफिला होता है, तो आपको यहाँ काफिला लिख लेना है। कार्यपत्रक नंबर 18 हमारा आ जाता है। इसमें बच्चों इन शब्दों के लिंग में परिवर्तन करना है। जैसे कि सम्राट हमें दिया था, सम्राट का पुल्लिंग होता है। नानी क्या है, स्त्रीलिंग। कोआ क्या है, पुल्लिंग। और नदी है स्त्रीलिंग। और कविता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हमें बताने हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सोमवार पुल्लिंग है। हाथी क्या है, पुल्लिंग है। और हिमालय क्या है, पुल्लिंग है। और मोहिनी स्त्रीलिंग है। और कोयल स्त्रीलिंग है। रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो बर और वधु आ जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा पुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा बेल। इसके बाद मौनी। और इसके बाद लड़की। अब ऊपर दिए गए शब्दों को लिंग छाट करके लिखना है। जैसे कि बच्चों पेन पुल्लिंग में आएगा, घर पुल्लिंग में, कार्यपत्र पुल्लिंग में, पेड़ पुल्लिंग में और बकरा पुल्लिंग में। बाकी ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। टेबल, किताब, गाय, केली और राह। कार्यपत्रक नंबर 19 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल हमें करना है। जैसे कि अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। कमर कसना मतलब होता है तैयार होना। और कान पर जोना रेंगना तो किसी बात का असर न होना। पेट दिखाना, कायरता दिखाना। इसके बाद में नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों का चयन कर पूरा करना है। अकल बड़ी या भैंस, तो इसमें आ जाएगा भैंस। फिर जो हमारा नेक्स्ट है तेड़ी आ जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना आ जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसमें जीरा कर लोगे। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरों का अर्थ लिखते हो, वाक्य में प्रयोग करना है। तो खिल उठना, इसका मतलब होता है खुश होना, वाक्य में प्रयोग लिख लीजिएगा। ठान लेना का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, नीचे की लाइन में वाक्य में प्रयोग लिखा है। दंग रह जाना का आश्चर्यचकित होना, मुंह ताकना का दूसरों पर निर्भर रहना। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यपत्रक नंबर 20 आपको दिया है। नीचे लिखी कविता को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो यह है कविता। नाव उछल रही है, तो किस में, लहर में। तो लहर पे टिक कीजिएगा। नाव हमें लगती है, कैसी लगती है, सुंदर लगती है, सुंदर पे कीजिएगा। नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाव शेर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमने अपने शब्दों में लिख रखा है।
अब जो विलोम शब्द हमें बताना है, जैसे पास पास का होगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा हमेशा या हमेशा सदा, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी, सुंदर का कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। अब यहाँ पे आपका आकलन 2 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तैरने वाले को तैराक कहते हैं, बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं, और इन्हें सही करके हमने लिखा कवि का कवित्री, सेठ का सेठानी, शेर का सैनी, अभिनेत्री का अभिनेता, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी की बेटा। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो आग बबूला होना का मतलब होता है क्रोधित होना, वाक्य में प्रयोग यहाँ से लिख लोगे। पेट में छूना कूदना, तो पेट में छू कूदना, जोर की भूख लगना, वाक्य में प्रयोग ये रहा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, वाक्य में प्रयोग ये है। और अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, और वाक्य में प्रयोग ये है। दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्य को पूरा कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आ जाएगा। फूलों पर तितली मंडरा रही है, हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, सलीम केला खा रहा है, और किसान खेत पर काम कर रहा है। चलिए इसके बाद में आकलन 2 आ जाता है। नीचे लिखी कविता को पढ़ करके पूछे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो छठी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सुरबाला की आंसर आएगा, और पुष्प का पर्यायवाची नहीं है तो बट नहीं है। वीरों के चरण की धूलि लेना चाहता है तो पुष्प लेना चाहता है। और इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है, 24 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिए। शुरवाला का आएगा अप्सरा, इटलाऊ का इतराना, मातृभूमि का जन्मभूमि, सम्राट का साम्राज्य का स्वामी, बनमाली का बनमाला धारण करने वाला, और शीश का सिर। देखिए बच्चों ये आपका आंसर है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। कविता में पुष्प की अभिलाषा में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए वीर जवानों के पैरों के तले मसला जाए। ये देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर है। ठीक है, तो जो कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के 20 तक आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको और कार्यपत्रक के उत्तर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर चैनल पर जा कर के देख सकते हो।